हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हमने 6.3 एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 14 तक को ट्राई किया। अब हम 14 से आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से बच्चों आप कॉपी पेन निकालें और लिखना स्टार्ट करें। क्वेश्चन नंबर 15, लुक एट क्वेश्चन नंबर 15। बच्चों ध्यान से पढ़े क्वेश्चन आप। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन टू द कर्व। हमें इस कर्व का है ना टेंजेंट लाइन निकालनी है विच इज पैरेलल टू दी लाइन। जब दो लाइन आपस में क्या होती हैं बच्चों, पैरेलल, तो उनके स्लोप क्या होते हैं, बराबर, है ना। तो देखो ये लाइन जो है क्या बन जाएगी, 2x प्लस 9, है ना। यानी कि इसका स्लोप क्या आएगा बच्चों, इसका स्लोप आएगा 2, है ना। और यही मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट भी होगा क्योंकि टेंजेंट और ये लाइन आपस में क्या है बच्चों, पैरेलल। तो y क्या है मेरा, एक्स स्क्वायर माइनस, एक मिनट ज़्यादा ऊपर चला गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7। तो बच्चों मेरा इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आएगा, 2x माइनस 2, है ना, एट एनी जनरल पॉइंट एक्स वाई। ओके बच्चों, तो मैंने किसी जनरल पॉइंट पर निकाला है एक्स वाई पर, ना कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर। चलो ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्योंकि ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है और ये भी क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो बच्चों आपस में दोनों क्या होंगे, इक्वल, है ना। तो यहाँ से मेरा x क्या आएगा बच्चों, 2 आएगा। अगर x 2 है बच्चों तो फिर y कितना होगा, आप यहाँ पुट करें, 4 माइनस 4 प्लस 8 यानी कि 7, है ना। दिस इंप्लाइज दैट पॉइंट ऑफ टेंजेंट या फिर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी या फिर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कह सकते हैं, इज 2,7, है ना। इस पॉइंट पर बनने वाला टेंजेंट इस लाइन के क्या होगा बच्चों, पैरेलल होगा। ओके, तो थोड़ा स्पेस कम है मेरे पास तो मैं यहीं पर क्वेश्चन कर रहा हूँ। सही है बच्चों, तो लिखिए आप नाउ। अच्छा, इसका ए पार्ट कर रहा हूँ पहले मैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2,7 इज क्या बन जाएगी बच्चों, y माइनस वाई वन एम। तो स्लोप कितना आया था, है ना, ये देखो स्लोप कितना है बच्चों, 2 इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो क्या बन गया भाई, 2x माइनस वाई। तो इधर आके प्लस का 7 बन जाएगा यानी 3 बन जाएगा। तो ये आ गई मेरी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके बच्चों, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। चलो नाउ लुक एट इट्स बी पार्ट। बच्चों को क्वेश्चन नंबर 15 के आप बी पार्ट को देखें, ध्यान से पढ़ें क्वेश्चन को। चलो ये भी आप कर चुके, आप साथ साथ इन्हें अपनी फेयर कॉपी में नोट करते रहें। बच्चों लुक एट बी पार्ट। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विच इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। अब जो टेंजेंट आएगा वो इस लाइन के क्या होगा भाई, परपेंडिकुलर। तो आप ध्यान से देखें, 5y इज इक्वल टू 15x प्लस 13, है ना। अगर आप 5 से डिवाइड कर दें तो क्या बन जाएगा भाई, 3x प्लस 13/5, है ना बच्चों। ये देखो, अब यहाँ से आप बोल सकते हैं कि इसका स्लोप कितना आएगा बच्चों, 3, है ना। स्लोप कितना आएगा बच्चों इसका, 3। तो स्लोप कितना आ गया बच्चों, 3। और ध्यान रखें ये इस लाइन का स्लोप है 3। बच्चों, तो लेकिन हमारे टेंजेंट का, इस कर्व का जो टेंजेंट है वो परपेंडिकुलर है इस लाइन के, यानी कि दोनों के स्लोप की मल्टीप्लाई क्या बनेगी भाई, -1, है ना। या ये बोल सकते हैं कि इसके टेंजेंट का स्लोप क्या आएगा, -1/3, है ना, एक ही बात है। तो पहले आप क्या करेंगे, डेरिवेटिव कर दें 2x माइनस 2, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। बच्चों, तो यहाँ से आप लिख लें स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या बन गया। लिख लें आप, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या बन गया बच्चों, -1/3, है ना, क्योंकि इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो 2x माइनस 2 इज इक्वल टू -1/3, है ना। तो 2 माइनस 1/3 बच्चों क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 5/3, है ना। तो x क्या बन गया मेरा, 5/6। बच्चों अगर आपका x 5/6 है तो फिर आपका y क्या होगा, y है एक्स स्क्वायर यानी कि 25/36 माइनस 10/6, है ना, प्लस 7, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 7 आप यहाँ पर पुट करेंगे। ओके बच्चों, तो कितना बन गया भैया, ये बन जाएगा, एलसीएम आप 36 कर लेंगे, 25, है ना, 6 पर गया 60। बच्चों, और आप 36 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे बच्चों, 7 से करेंगे ना। तो ये बन गया बच्चों 252। 252 बन गया। बच्चों सही है,
बस आप अपना कैलकुलेशन, ओके बच्चों, आप अपना कैलकुलेशन बिल्कुल सटीक रखना, ओके। तो ये बन जाएगा बच्चों 217/36, ओके। बस यहाँ गलती मत करना, अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे पूरा क्वेश्चन ठीक करने के बाद छोटी छोटी कैलकुलेशन को गलत करते हैं, ओके बच्चों। तो ठीक है, फिर मेरा पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या बन गया, 5/6, 217/36, ओके। यहाँ लिख लें पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज 5/6, 217/36। बच्चों अब मुझे है ना यहाँ पर क्या निकालना है, इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट की, और याद रहे स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या है मेरा, -1/3, सही है। चलो इसे मैं रब कर रहा हूँ क्योंकि इतना ही स्पेस है यहाँ पर। तो अब लिखिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, ओके बच्चों, क्या बनेगी, y-y1 m, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट x-x1, ओके। तो बड़ी आसानी से आप है ना इसे कैलकुलेट कर पाएंगे। तो बाई 36 ये क्या बन गया बच्चों, 6x - 5y में 6 है ना, तो 36y - 217 इज इक्वल टू ये 18 वर्ग के है ना, 36 18 से कट जाएगा तो ये बन जाएगा -2, 6x - 5, ठीक है। तो ये भी आप कर चुके, बस आप लिखते रहें, ये बन जाएगा 12x + 36y, ओके। और ये बन जाएगा प्लस का 10, इधर आके माइनस का 10, तो -227 इज इक्वल टू 0, ओके। ओके बच्चों, ज़्यादातर क्या होता है आपका पॉइंट बड़ा सिंपल सा आता है ना, लेकिन हर बार ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपका पॉइंट ऐसा आपका पॉइंट इस प्रकार का भी आ सकता है, सही है। तो आप ये ना समझें कि आपका क्वेश्चन गलत है, आप बिल्कुल सही चल रहे हैं, ओके। तो इसका बी पार्ट भी अपना हो चुका है, ओके। अब हम चलेंगे 16th पर। तो इसके लिए हमें थोड़ा स्पेस चाहिए भाई। जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेटा लुक एट क्वेश्चन नंबर 16, यहां पर करता हूं मैं, शो दैट द टेंजेंट टू द कर्व, ओके, द टेंजेंट टू द कर्व, कर्व कौन सा है, y = 7x³ + 11 है ना, एट द पॉइंट r पैरेलल। इसका मीनिंग क्या हुआ, वो पॉइंट है ना जहां पर x क्या है 2 और जहां पर x क्या है -2, यानी कि x कोऑर्डिनेट, ओके। यानी इन पॉइंट्स पर बनने वाला टेंजेंट क्या होगा बच्चों, पैरेलल होगा, ओके। तो चलो ठीक है, तो पहले आप क्या करेंगे, डेरिवेटिव निकालेंगे है ना, ताकि आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल सके। तो कितना बन जाएगा बच्चों, 21x², ओके, 21x²। अब बच्चों आप ये देखें, स्लोप ऑफ टेंजेंट आप निकाल लें x = 2 पॉइंट के ऊपर है ना, कितना आएगा ये, तो ये बन जाएगा बच्चों 104, ओके। एक मिनट, नहीं थोड़ा गलत कर गया, 21 4 पर जाएगा ना, तो कितना बन जाएगा बच्चों, ये 84 आ जाएगा, ओके। ये आ जाएगा बच्चों 84, ओके। आप जहाँ जहाँ 1 से 2 पर करें, 2 दूनी 4, तो 21 की मल्टीप्लाई 4 से करें, 84 आ जाएगा, ओके। एंड अब आपने डेरिवेटिव बच्चों किस पॉइंट पर निकाला, x = -2 है ना, उस पॉइंट पर जहां पर x कोऑर्डिनेट क्या है -2, ओके। तो तब भी बच्चों क्या आएगा, ये तब भी ये 84 ही आएगा, ओके। इसका मीनिंग क्या हुआ, इन पॉइंट्स पर बनने वाला टेंजेंट क्या है, बनने वाले टेंजेंट कैसे होंगे बच्चों, पैरेलल होंगे, ओके। आप लिख लें हैंस, आप खुद आंसर कंप्लीट कर लें, हैंस द टेंजेंट एट दीज 2 पॉइंट्स आर पैरेलल, ओके। चलिए 16 हो चुका। नाउ बेटा लुक एट क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन को पढ़ें आप ध्यान से। क्या स्टेटमेंट है इसकी, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, ओके, एट विच स्लोप ऑफ टेंजेंट। देखो स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात चली है, तो पहले आप क्या करेंगे भाई, डेरिवेटिव कर देंगे है ना, इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट, स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू y कोऑर्डिनेट है ना, यानी कि 3x² = y, सही है बच्चों। अच्छा आप चाहें तो x1 y1 पॉइंट के ऊपर भी ऐसा मान सकते हैं, सही है। तो इसको आप इसके साथ साइमल्टेनियसली सोल्व कर दें है ना, तो इसे बोले इक्वेशन 1, इसे बोले इक्वेशन 2, ठीक है। सोल्विंग 1 और 2 है ना, तो क्या बन जाएगा बच्चों,
आप y की वैल्यू पुट कर दें एक्स क्यूब यहाँ पर, है ना, तो क्या बन जाएगा 3x² इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो x² कॉमन आ गया, क्या बचा x माइनस 3, है ना। तो बच्चों एक तो आपका x आएगा 0, दूसरा क्या आएगा 3, है ना। अगर x 0 है, ओके, अच्छा पॉइंट निकालने हैं, फाइंड द पॉइंट्स ओनली करो। अगर तो x है 0 बच्चों, y कितना होगा, यहाँ पुट कर दें 0, ओके। इफ अगर तो बच्चों आपका x है 3, है ना, तो y कितना होगा 27, ओके बच्चों। हैंस लिख लें रिक्वायर्ड, ओके, रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर। बच्चों पहला पॉइंट कौन सा होगा 0 0, एंड दूसरा पॉइंट कौन सा होगा बच्चों 327, सही है। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था बच्चों ये भी, ओके। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 18। हाँ तो ये थोड़ा सा, है ना, नहीं इतना लेंथी नहीं है, बल्कि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है इसके मुकाबले। लगता है क्वेश्चन हमें यही करना पड़ेगा, ओके। हाँ इतने स्पेस में क्वेश्चन हो सकता है। चलिए बेटा लुक एट क्वेश्चन नंबर 18। आप 18 क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लें एक बार, ओके। फॉर द कर्व y इज इक्वल टू, ओके, इस कर्व के लिए फाइंड ऑल द पॉइंट्स एट विच टेंजेंट पासेस थ्रू द ओरिजिन। देखो बच्चों हमें क्या करना है, हमें वो सभी पॉइंट्स निकालने हैं, वो सभी पॉइंट्स निकालने हैं जिन पर बनने वाला टेंजेंट, है ना, किससे पास कर रहा हो, ओरिजिन से, सही है बच्चों। यानी जिन पॉइंट्स पर बनने वाला टेंजेंट किससे पास करेगा, ओरिजिन से, हमें वो पॉइंट निकाल कर दिखाने हैं, है ना। तो पहली बात, हमें पॉइंट पता ही नहीं हमें निकालना कौन सा है ना, तो पहले मैं क्या करूं बच्चों, मैं पॉइंट को मान रहा हूं x1 y1, ओके। लेट x1 y1 बी दी रिक्वायर्ड पॉइंट। हालांकि आमतौर पर हम क्या करते हैं x1 y1 के बिना ही काम चला लेते हैं ना, हमारा काम चल जाता है जनरल पॉइंट x, y से, ओके। लेकिन यहाँ पे आपको पर्टिकुलर पॉइंट मानना ही पड़ेगा। लेट x1 y1 बी द रिक्वायर्ड पॉइंट, ओके। तो क्या होगा बच्चों, अगर ये पॉइंट इसके ऊपर लाई कर रहा है तो क्या करेगा, इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, है ना। दिस इंप्लाइज दैट y1 इज इक्वल टू 4x1 क्यूब माइनस 2x1 की पावर 5, है ना। इसे आप बोल दें इक्वेशन 2, है ना, और इसे आप बोल दें इक्वेशन 1, ओके। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट, और उसके लिए स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए मुझे डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, है ना। 12x² माइनस 10x की पावर 4, है ना। तो अब मैं स्लोप ऑफ टेंजेंट किस पॉइंट के ऊपर निकाल रहा हूं, मैं निकाल रहा हूं x1 y1 पॉइंट के ऊपर। तो क्या बन जाएगा भाई, ओके, ये बन जाएगा मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट, ओके। लिख लें आप, ये बन जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, ओके। अब बच्चों मुझे करना क्या है, मुझे इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट की, ओके। मुझे इक्वेशन निकालनी है टेंजेंट की। चलिए मैं निकाल रहा हूं बच्चों। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 इज, ओके बच्चों, क्या बन जाएगी y माइनस y1, है ना, और यहां पर क्या आएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, ओके, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ओके। और उसके बाद क्या होगा इनटू में x माइनस x1, है ना। अब मेरा बच्चा स्लोप क्या था, एक बार आप देख लें, दोबारा स्क्रॉल करना पड़ेगा, थोड़ा स्पेस का दिक्कत है यहाँ पर आज, ओके। ये पेज ही ऐसा है एनसीईआरटी का। 12x1² माइनस 10x1 की पावर 4, ओके। हाँ लिखिए आप 12x1² माइनस 10x1 की पावर 4, सही है बच्चों। ये मेरा है स्लोप ऑफ टेंजेंट। अब बच्चों ये टेंजेंट, इसे आप बोल रहे इक्वेशन 3। अब ये टेंजेंट किससे पास कर रहा है, ओरिजिन से। नाउ दिस टेंजेंट पासिस थ्रू ओरिजिन, है ना बच्चों, ये टेंजेंट पास करता है ओरिजिन से। तो यानी जहाँ पर x है वहाँ पर आप 0 पुट कर देंगे, जहाँ पर y है आप 0 पुट कर देंगे, 0 माइनस y1, ओके। 12x1² माइनस 10x1 की पावर 4, है ना, ये स्लोप था 0 माइनस x1, ओके बच्चों। ये माइनस से माइनस कट जाएगा ऐसे, सही है। तो क्या बनेगा y1 इज इक्वल टू, और x1 को मल्टीप्लाई कर दें,
12x1³ माइनस 10x1 की पावर 5 है ना। तो आप इसका यूज़ करें फ्रॉम टू। देखो मेरे पास एक रिलेशन x1 y1 के अंदर ये रहा है ना, एक ये रहा और एक ये रहा है ना। तो आप क्या करेंगे, दोनों को साइमल्टेनियसली सोल्व कर देंगे, सही है। तो भी जल्दी से सोल्व करें इन्हें, देखिए क्या आता है। 4x1³ माइनस 2x1 की पावर 5 है ना, ये क्या है 12x1³ माइनस 10x1 की पावर 5। ओके, तो आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा, सही है बच्चों। देखते हैं थोड़ा स्पेस और मिल पाता है क्या मुझे, हाँ ठीक है। अच्छा बच्चों आप इसे इस तरफ लेकर आए, क्या बन जाएगा 8x1 की पावर 5 माइनस 8x1³ है ना। तो 8x1³ कॉमन ले लें, x1² माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x1 0 आएगा और आएगा प्लस माइनस 1 है ना, तीन वैल्यूज आएंगी x1 की। ओके बच्चों, अब आप ये भी ध्यान करें कि मेरा है ना y1 क्या था बच्चों, मुझे पॉइंट्स निकालने हैं कर्व के ऊपर। ओके बच्चों, मुझे पॉइंट्स निकालने हैं कर्व के ऊपर, और आपका कर्व क्या था बच्चों, लिख लें यहाँ पर। आपका कर्व क्या था बच्चों, ये था 4x³ माइनस 2x की पावर 5 है ना। और जब आपने यहाँ पर x1 y1 पॉइंट पुट किया था तो ये बन गया था इफ x1 0 तो y1 क्या आएगा बच्चों, 0 आएगा। इफ अगर x1 है 1 तो आपका y1 क्या आएगा बच्चों, 2 है ना। इफ अगर x1 है -1 तो बच्चों आपका y1 क्या आएगा, -4 + 2 यानी कि -2 आ जाएगा है ना। तो आप लिख लें हैंस 0 0 1 2 एंड -1 -2 आर दी रिक्वायर्ड पॉइंट्स। ओके बच्चों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था एनसीईआरटी का ये, और ऐसे क्वेश्चन को तो आप मस्ट ही अपनी कॉपी में नोट कर लें। ओके, फेयर कॉपी में। तो बच्चों आप इन क्वेश्चन नोट कर लें, ठीक है। अब मैं इसे रब करने जा रहा हूँ। अगर आपकी स्पीड थोड़ी कम है तो फिर आप वीडियो को पॉज करें, ओके, फिर आराम से उसे नोट करें सॉल्यूशन को, ठीक है बच्चों। ये अपना क्वेश्चन था आई थिंक बच्चों, ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 18। ओके, अब हम क्वेश्चन नंबर 19 को ट्राई करेंगे। बाकी के वीडियोस आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, जहां पर आपको सीबीएसई के साथ साथ काफ़ी एक्स्ट्रा पढ़ने को मिल जाएगा। ओके, तो आप वो सब भी पढ़ाई कर लें। चलो बेटा, लुक एट क्वेश्चन नंबर 19। इतना आप जितना देर में रब करता हूँ आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। ओके, तो ये क्वेश्चन मेरा हो चुका 18th बच्चों। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 19 है ना। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। इस कर्व पे पॉइंट निकाले हैं जहां पर टेंजेंट कैसे हो, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके बच्चों, देखो जहां पर टेंजेंट पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के, है ना। अगर टेंजेंट पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के तो उसका स्लोप क्या होता है बच्चों, 0 है ना। कोई भी लाइन यदि कैसी हो हॉरिजॉन्टल तो उसका स्लोप क्या होता है बच्चों, 0। ओके, इस कंसेप्ट के बारे में हम डिटेल में पहले ही पढ़ चुके हैं। तो लिखिए बच्चों 2x + 2y है ना, इसे डिफरेंशिएट करेंगे पहले। 2x, चलो इसे लिख लिया क्वेश्चन 1, डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x, 2y /dx, सही है, -2 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों आप ये देखें, ओके, गिवन दैट, तो आप लिख लें, या तो पहले आप, चलो आप एक काम करता हूँ, मैं पहले /dx निकाल लेता हूँ, है ना। क्या बन जाएगा बच्चों, तो 2 2 2 है ना, हर जगह से कैंसिल कर दें आप। इधर बन जाएगा बच्चों 1 - x बाय y, है ना। नाउ गिवन दैट स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 0, दिस इंप्लाइज दैट 1 - x by y इज इक्वल टू 0। बच्चों दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 1। अगर बच्चों x 1 है तो फिर y कितना होगा, है ना। आपको y कहाँ से मिलेगा, यहाँ से। तो करें पुट, 1 का स्क्वायर 1 + y², 2 × 1 - 3 इज इक्वल टू 0, सही है बच्चों। तो एक मिनट, y थोड़ा ना, ये तो सारा इक्वेशन एक y बराबर नहीं आएगा ना। 1 + y² - 2 - 3 इज इक्वल टू 0, यानी कि बच्चों y² क्या बन गया आपका
ये बन गया 4 है ना। तो बच्चों आपका y कितना आ गया, +-2। ओके बच्चों, आपका जो y आएगा बच्चों वो क्या आएगा, +-2 है ना। तो हैंस 1 2 एंड 1 -2 आर दी रिक्वायर्ड पॉइंट्स। लिख ले बच्चों आप, ये वो पॉइंट्स हैं जहां पर बनने वाला टेंजेंट, ओके बच्चों, पैरेलल होगा x एक्सिस के। ओके, यानी कि टेंजेंट कैसा होगा बच्चों, हॉरिजॉन्टल। ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर होगा। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ रहा है बड़े अच्छे ढंग से। तो ठीक है बच्चों, मेरा क्वेश्चन नंबर 19 भी हो चुका। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 20। देखो जितनी देर पर रब करता हूँ, बेहतर है कि आप इस टाइम को यूटिलाइज करें और क्वेश्चन को रीड कर लें अच्छे से, ताकि गलती होने के चांस कम कम हो जाए। नाउ 20 का सोल्यूशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है इस बार। कर्व क्या है ये, तो पहले क्या करना पड़ेगा हमें, डेरिवेटिव है ना, 2ay। ओके बच्चों, कैसे करेंगे, वाई स्क्वायर का क्या होगा 2y। ओके, 2y फिर y का dy/dx इज इक्वल टू 3x² है ना। तो मेरा जो डेरिवेटिव बनेगा वो क्या बनेगा भाई, 3x² बाय में 2ay। ओके, 3x² / 2ay है ना। लेकिन बच्चों मुझे डेरिवेटिव कौन से पॉइंट पर निकालना है ना। देखो पॉइंट कौन सा है, am², am³। जहां जहां x है भाई आप क्या करेंगे am², और जहां जहां y है am³। 3x² यानी कि a² m⁴ सही है। 2ay, y क्या बन गया बच्चों, am³ है ना, am³ यानी कि a² m³ है। ओके बच्चों, तो भाई ये बन गया। अच्छा, इसे कैंसिल हो गया, 3/2m। बच्चों ये है मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट, लिख रहे हैं आप, ये है मेरा स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना। तो भाई स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, ये भी आप लिख लें, स्लोप ऑफ नॉर्मल भाई कितना होगा बच्चों, ये होगा -2/3m है ना। और मुझे निकालना क्या है भाई, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो इसका रोल तो खत्म हो चुका, आप नोट कर चुके हैं। अब मैं निकालूंगा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ओके, नाउ लिखें बच्चों आप, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट दिस पॉइंट है ना, इसे नाम दे दें पी या क्यू का कोई भी, y - y1। ओके, m यानी कि स्लोप ऑफ नॉर्मल इनटू में x - x1। सही है बच्चों, बस क्वेश्चन आपको हो चुका। आपको करना है क्या, केवल इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 3my है ना, 3my माइनस 3am⁴ -2x + 2am² है ना। अब आप क्या करेंगे बच्चों, बस इसे अरेंज कर देंगे है ना, इसे अरेंज कर देंगे 2x + 3my ओके प्लस 2am²। अच्छा ये इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा ना, एक मिनट। ओके, -3am⁴ ओके, बस ये मेरा आंसर आ गया। ओके, मुझे निकालना क्या था, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है ना। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है बच्चों। आप चाहे तो यहाँ से एलसीएम सॉरी कॉमन ले सकते हैं ना, जैसे a कॉमन आ रहा है, m² कॉमन आ रहा है। ओके, तो यहाँ तक तो हमें कोई समस्या नहीं थी। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 21। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। नॉर्मल निकालना है जो नॉर्मल लाइन के पैरेलल हो। ध्यान रखिए बच्चों, टेंजेंट पैरेलल नहीं है, नॉर्मल इस लाइन के पैरेलल है ना, इस लाइन के पैरेलल। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इस लाइन का स्लोप निकालता हूँ, इस लाइन का स्लोप है ना। तो या तो आप डेरिवेटिव कर दें या फिर लाइन को y = mx + c यानी कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के अंदर लाइन को चेंज कर दें है ना, वहां से भी आप निकाल सकते हैं बच्चों। तो चलिए, तो अगर आप डेरिवेटिव करते हैं तो क्या आएगा बच्चों, 1 + 14 dy/dx = 0 है ना। तो dy/dx क्या आएगा बच्चों, -1/14। ओके बच्चों, ये है स्लोप ऑफ लाइन, ये लाइन का स्लोप है बच्चों, ये -1/14। ओके, अब आप ये देखें कि इस कर्व का आप स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं। डेरिवेटिव करने के बाद 3x² + 2 है ना। तो आप ये देखें बच्चों, नॉर्मल इसके पैरेलल है। ओके बच्चों, तो ये तो
ये तो हो गया टेंजेंट का स्लोप, सही है बच्चों, ये हो गया टेंजेंट का स्लोप। तो यानी कि स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल बच्चों क्या आएगा, है ना, ये आएगा बच्चों, ये आ जाएगा -1/3x²+2, है ना। देखो ध्यान से देखो, अगर ये स्लोप टेंजेंट का है बच्चों तो ये स्लोप होगा नॉर्मल का, है ना। अगर नॉर्मल का स्लोप ये है, अब नॉर्मल इस लाइन के क्या है बच्चों, पैरेलल, और इस लाइन का स्लोप कितना है, -1/14, है ना। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन -1/3x²+2 इज इक्वल टू -1/14, है ना। माइनस माइनस गया तो 3x² + 2 इज इक्वल टू 14, यानी कि 3x² इज इक्वल टू 12, सही है। आप आराम से करें कैलकुलेशन को, 4 आ गया बच्चों, x क्या आएगा +-2, ओके बच्चों। अगर x है 2, अगर तो x है 2 तो बच्चों y कितना होगा, आप यहाँ पर पुट करेंगे ना कि टेंजेंट के अंदर, ओके बच्चों, यहाँ पुट करें, अगर x 2 है तो भाई y कितना होगा, ओके। तो ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा बच्चों, 8 और 4 + 6, है ना। यानी बच्चों आपका जो आंसर आएगा ना, सॉरी जो पॉइंट आएगा वो क्या आएगा बच्चे, ये 8 4 12 12 से 18, ये 18 आ जाएगा, ओके। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या बन गया, 2,18, है ना। इसे आप नोट करते रहें, 2,18, 2,18, 2,18 ये मेरा पॉइंट आ गया। आप चाहें तो इसे पी नाम दे दें, ओके। अब इसके बाद अच्छा चलिए, इक्वेशन ऑफ, सॉरी अभी इक्वेशन कहाँ, अभी तो एक पॉइंट और निकालना है। इफ अगर तो x है -2 तो बच्चों y कितना होगा, फिर से पुट करें यहाँ पर, क्या बन जाएगा भाई, -8 -4, है ना, +6, -12 और +6, तो ये बच्चा बन गया -6। तो मेरा जो क्यू पॉइंट माने ना आप इसे, -2 -6, ओके। तो भाई दो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ गए मेरे पास, एक 2,18 और दूसरा -2, -6, ओके। तो आई होप कि आपको बच्चों समझ में आ रहा होगा। बच्चों आप ये देखिए, वो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, है ना। तो जो मेरा नॉर्मल का स्लोप है जो बच्चों, है ना, तो वो किस लाइन के पैरेलल है, वो इस लाइन के पैरेलल था ना, नॉर्मल का स्लोप, ना कि टेंजेंट का स्लोप, ओके। तो बच्चों ये बराबर आएगा -1/14 के, है ना, ये बराबर आएगा -1/14 के। चलो यहाँ इतने स्पेस में आई थिंक हो सकता है आराम से, ओके। बस याद रखें -1/14। नाउ इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट, पहले कौन से पॉइंट पर निकालेंगे बच्चों, 2,18, y -y1, ओके, 18 आ गया। और नॉर्मल का स्लोप आपका ये था, है ना, x -2, तो कितना बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा भाई 14y माइनस, और 18 को 14 से करता हूँ अगर मैं, तो कितना आएगा बच्चों, एक मिनट उल्टा करता हूँ, 14 यहाँ 18 यहाँ, है ना, 25 252 बन जाएगा बच्चों। बस ये आप जल्दी से करें, -x+2, तो x + 14y, ओके बच्चों, -254 इज इक्वल टू 0। ये मेरी आ गई इक्वेशन बच्चों नॉर्मल की, है ना। फिर से अब आप क्या करेंगे, आप इस पॉइंट पर निकालेंगे ना, -2, -6। तो ठीक है बच्चों, ये आप खुद ट्राई करना, ठीक है बच्चों। जैसे मैंने क्या करा इस बार, x1 y1 2,18 लिए थे, तो इस बार आप x1 y1 क्या लेंगे, -2, -6, ओके बच्चों। ये पार्ट आप खुद ट्राई करना, है ना, खुद ट्राई करना आप, ओके। तो इस क्वेश्चन के मेरे 2 आंसर आ सकते हैं, ओके, 2 आंसर आ जाएंगे। चलिए तब तक मैं रब करता हूँ, और आप इतने में क्वेश्चन नंबर 22 की स्टेटमेंट को बड़े अच्छे ढंग से पढ़ लेंगे। बेटा पढ़ लीजिए इसे, क्वेश्चन नंबर 22 को, ओके। और इससे पहले अच्छा 27 क्वेश्चन मेरा लास्ट है, ओके। हाँ अब स्पेस सफिशिएंट है, 22 को पढ़ें और देखें, ठीक है। सोल्यूशन कैसे करते हैं इसका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। बच्चों सेम क्वेश्चन है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल निकाल के दिखानी है एट द पॉइंट 80², 280, ओके। तो ठीक है चलो, तो y² = 4ax,
सही है, 2a बाय में y। ओके बच्चों, 2a बाय में y। तो अब मुझे क्या मिलेगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट है ना, लेकिन किस पॉइंट पर, a² और 2a। ओके, इस पॉइंट पर जहां जहां x है a², जहां जहां y है 2a पुट कर दें। ओके बच्चों, तो ये आया है स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो बच्चों स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना बन जाएगा मेरा, ठीक है, एक मिनट, थोड़ा यहाँ पर आपको दिखेगा नहीं शायद। अच्छा, अगर आपको मोबाइल पर इतना क्लियर नहीं दिख रहा बच्चों, तो बेटर है इसे आप डेस्कटॉप या लैपटॉप में देखें। ओके, तो लिखते हैं दिस इंप्लाइज दैट स्लोप ऑफ नॉर्मल। बच्चों क्या बन गया आपका, ये बन गया भाई -t है ना, टेंजेंट का स्लोप ये रहा, और नॉर्मल का स्लोप क्या है बच्चों, -t है ना। अब आप निकालेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस y1। y1 क्या है बच्चों, 280 है ना, और टेंजेंट का स्लोप ये रहा, x माइनस x1 यानी कि 80²। सही है बच्चों, मल्टीप्लाई कर दें, ty माइनस 280²। ओके, x माइनस 80², तो क्या बन गया बच्चों, x माइनस t इंटू वाई। ओके, माइनस का 80²। तो बच्चों ये मेरी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो एक आंसर आएगा आपका ये, सही है, तो एक आंसर आपका आएगा ये। अब मुझे निकालना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ओके, तो चलो ये साइड आई थिंक आप नोट कर चुके हैं, तो यहाँ पर मैं क्वेश्चन को आराम से कर सकता हूँ। अच्छा, 21 तो आप कर चुके हैं ना, हाँ लिखें, एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज। ओके, अब कौन सी लाइन कहाँ पर आएगी, स्टेप बाय स्टेप। ओके, अगर यहाँ आप कंफ्यूज रहें तो वीडियो को पॉज करें, रिवाइंड करें। y माइनस y1 क्या है बच्चों, 280, और नॉर्मल का स्लोप यानी m कितना है बच्चों, -t। ओके, x माइनस 80² यानी कि x1 माइनस tx प्लस 80। ओके बच्चों, 80³ बन जाएगा है ना बच्चों, क्या बन जाएगा, 80³। तो y क्या आ गया बच्चों मेरा, -tx प्लस 280 प्लस 80³। सही है, ये मेरी आ जाएगी इक्वेशन नॉर्मल की। ओके, तो ये मेरा इसका दूसरा आंसर होगा। ओके, तो भाई अच्छा, क्वेश्चन नंबर 23 को आप देखें। ओके, ये भी इतनी जगह पर आराम से हो सकता है बच्चों। क्वेश्चन 23 को आप ध्यान से पढ़ें। हालांकि मैं अपने वीडियो लेक्चर में, है ना, जो जहाँ पर मैंने आपको टेंजेंट नॉर्मल के ओके कंसेप्ट सिखाए थे, उनके साथ जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए थे, वहाँ पर ये क्वेश्चन आ चुका है ऑलरेडी। ठीक है, चलो फिर से आप इसे एक बार देख लें, क्योंकि हम स्पेशली एनसीईआरटी की एक्सरसाइज को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो फिर से एक बार हम देख लेते हैं। ये कर्व काटेंगे राइट एंगल पे। बच्चों पहली बात, कर्व के बीच में बनने वाला एंगल कितना होता है, ऐसे मिलता है मुझे, है ना, एक्यूट एंगल। ओके, मान लो दो कर्व आपस में काट रहे हैं ऐसे किसी पॉइंट पर, है ना, तो एक्चुअली में जो एंगल होता है वो कर्व के बीच में नहीं बनता, वो उनके, है ना, उनके टेंजेंट के बीच में बनता है बच्चों, ये उनके टेंजेंट के बीच में बनता है। ओके, तो एक्यूट एंगल निकालने का फॉर्मूला ये है। अगर आप निकालें ऑब्ट्यूस एंगल, तो इसी एंगल को 180 डिग्री में से आप, यानी पाई में से आप माइनस कर दें, है ना, तो आपको ऑब्ट्यूस एंगल भी मिल जाएगा। ओके, m1 क्या है, पहले स्लोप का कर्व, m2 क्या है, दूसरे स्लोप के टेंजेंट का कर्व। ओके बच्चों, तो भाई पहले आप क्या करेंगे, अच्छा मेरे पास दो कर्व है, पहले आप लिख लें। एक तो कर्व ये, ठीक है, दूसरा कर्व कौन सा है, एक्स वाई इज इक्वल टू के, है ना। सबसे पहला काम आप जो करेंगे, आप निकालेंगे इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, अगर आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप मेरे पहले वाले, ओके, मतलब इसका फर्स्ट पार्ट नहीं, मेरे चैनल पर जाएं, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव प्लेलिस्ट में टेंजेंट एंड नॉर्मल्स, है ना, जो उसका पार्ट आई थिंक 2 में है। ओके, पार्ट 2 में है ये, तो आप इसे ध्यान से पढ़ लें इस कंसेप्ट को। टू फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 and 2, है ना, 1 and 2, आप क्या करेंगे, x को पुट x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इन 2। ठीक है, तो ये बच्चों क्या बन गया, y³ इज इक्वल टू के, है ना,
तो y क्या आ गया, k की पावर 1/3 है ना। तो x क्या है मेरा, y स्क्वायर, और y क्या है, k की पावर 1/3 यानी कि 2/3। दिस इम्प्लाइज दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, ये क्या बन गया बच्चों, एक मिनट, k आएगा ना, सॉरी यहाँ पर मैंने y लिख दिया गलती से, यहाँ पर k आएगा, k की पावर 2/3, ओके बच्चों, k की पावर 2/3 और k की पावर 1/3, ये आ गया मेरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सही है। चलिए अब मुझे क्या निकालना है, इनके टेंजेंट का स्लोप, और उसकी मल्टीप्लाई को मैं बराबर रखूंगा -1 के, है ना, क्योंकि ऐसा मुझे है ना कंडीशन गिवन है। ऑर्थोगोनल है ना, काटेंगे आपस में या फिर राइट एंगल पर कट करेंगे, यानी इनके टेंजेंट के स्लोप की मल्टीप्लाई क्या होगी, -1, ओके। तो डिफरेंशिएटिंग 1 आप डायरेक्टली करें, 2y/dx इज इक्वल टू 1 है ना, तो dy/dx क्या आ जाएगा बच्चों, 1/2y, ओके। लेकिन मुझे टेंजेंट का स्लोप कौन से पॉइंट पर निकालना है, k की पावर 2/3। एक काम करें, बजाय ऐसे लिखने के, है ना, बार बार आप इसे, ओके बच्चों, एक मिनट मैं लिखता हूँ यहाँ पर, k की पावर 2/3, k की पावर 1/3। आप इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को एक नाम दे दें p का, है ना, बजाय बार बार लिखने के इस पॉइंट को, ठीक है, मैंने साइड में लिख दिया पॉइंट। तो मैं इसे निकाल रहा हूँ p पॉइंट के ऊपर, ओके। 1/2y, y कौन है, k की पावर 1/3, ये आ गया इस कर्व के टेंजेंट का स्लोप, है ना, एट p पॉइंट। तो इसे मैंने क्या बोला बच्चों, m1 है ना। अब डिफरेंशिएटिंग 2 विद रिस्पेक्ट टू x, ये आप लिखते रहना। तो y क्या है बच्चों, k/x, ऐसे लिख सकते हैं। तो dy/dx क्या बन जाएगा, -k/x², है ना। लेकिन मुझे डेरिवेटिव किस पॉइंट पर निकालना है, मुझे निकालना है p पॉइंट के ऊपर, है ना, -k/x²। बच्चों x का स्क्वायर, और x क्या है, जहाँ जहाँ x है आप k की पावर 2/3, इस पॉइंट को ध्यान से देखें, p पॉइंट को, k की पावर ये बन जाएगा बच्चों 4/3, है ना। तो k की पावर 1/3 आ गया, सही है। तो ये क्या बना बच्चों, m2, एक स्लोप मेरा ये रहा और एक स्लोप मेरा ये रहा, है ना। नाउ मल्टीप्लीकेशन ऑफ m1 इंटू m1 एंड m2 इज इक्वल टू -1, ओके, एज दे आर द स्लोप ऑफ 2 परपेंडिकुलर लाइन्स, है ना, या परपेंडिकुलर टेंजेंट्स बोले। नाउ गिवन दैट m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1, बच्चों m1 क्या है, 1/2 k की पावर 1/3, m2 क्या है, -1 k की पावर 1/3 इज इक्वल टू -1, है ना। और आई थिंक ये सारा आप नोट कर चुके हैं, तो इसकी जरूरत नहीं है अब। जैसा कि मैं बार बार बोल रहा हूँ कि यहाँ पर थोड़ा स्पेस कम है। ओके बच्चों, k की पावर 1/3 इंटू k की पावर 1/3 यानी कि k की पावर 2/3, है ना, ये आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, क्यूबिंग बोथ साइड, क्यूबिंग बोथ साइड्स, ताकि 1/3 पावर यहाँ से गायब हो सके, ओके। तो 2k की पावर 2/3 की पावर 3, 1 का क्यूब तो 1 ही होगा बच्चों, 2 का क्यूब कितना होगा, 2 का क्यूब होगा 8, है ना। तो k की पावर 2/3 का पावर 3, k स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू 1, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो यही बच्चों मुझे प्रूव करना था, देखिए आप इसे। तो अपना क्वेश्चन नंबर 23 भी हो चुका है ना। चलिए अब थोड़ा हमें नीचे पेज स्क्रॉल करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पर बात बन जाएगी बच्चों। लुक एट क्वेश्चन नंबर 24, इतना आप क्वेश्चन 24 को पढ़ें तो भी बच्चों, फाइंड द क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल, ओके। इस हाइपरबोला की हमें इक्वेशन निकालनी है, टेंजेंट की और नॉर्मल की, ओके। किस पॉइंट पर भाई, इस पॉइंट पर x0 y0। तो पहले क्या करेंगे, आप डेरिवेटिव करें ताकि आपको टेंजेंट और नॉर्मल का स्लोप मिल सके, है ना। इक्वेशन 1 बोल दे इसे, सही है। तो भाई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नहीं, वो तो बाद में, चलो, है ना। पहले आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएटिंग 1 विद रिस्पेक्ट टू x, सही है बच्चों। क्या बन जाएगा, 2x/a² 2y/b², ओके, इज इक्वल टू 0, यानी y/b²। एक मिनट, एक गलती रह गई ना,
जहाँ जहाँ वाई होगा वहाँ क्या आएगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। सही है। तो भाई डी वाई बाई डी एक्स वाई बाई बी स्क्वायर क्या आएगा बच्चों, एक्स बाई ए स्क्वायर, यानी कि डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, बी स्क्वायर एक्स बाई ए स्क्वायर वाई, है ना। तो मुझे बच्चों किस पॉइंट पर निकालना है, मुझे निकालना है एक्स नोट वाई नोट पॉइंट के ऊपर। सही है। तो इसी में रब कर रहा हूँ ताकि इतना स्पेस में बना सकूँ यहाँ पर। तो आप लिख लें बच्चों स्लोप ऑफ टेंजेंट, ओके, कितना बन जाएगा, डेरिवेटिव किस पॉइंट पर निकालना है बच्चों, एक्स नोट वाई नोट पॉइंट के ऊपर निकालना है। तो बी स्क्वायर एक्स नोट बाई ए स्क्वायर वाई नोट, है ना, ये मिल गया मुझे। तो भाई स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा बच्चों, उल्टा करें और आगे नेगेटिव लगाएं, यानी माइनस ए स्क्वायर वाई नोट बाई बी स्क्वायर एक्स नोट, है ना, ये टेंजेंट और ये नॉर्मल का स्लोप। आई थिंक यहाँ पर आपको कोई समस्या नहीं है। अच्छा बच्चों ये देखें, आप ध्यान से पढ़ें पहले, ठीक है। तो ये पॉइंट इसके ऊपर लाई कर रहा है, तो यानी क्या होगा, ये पॉइंट गारंटीड इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ओके, तो लिख लें आप। अच्छा ये तो 1 ही है, इसे 1 रहने देते हैं। सिंस एक्स नोट वाई नोट लाइज ऑन 1, है ना, तो फिर ये इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि एक्स नोट स्क्वायर बाय में ए स्क्वायर माइनस वाई नोट स्क्वायर बाय में बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना। ये तो बिल्कुल क्लियर सी बात है। ओके, इसे आप बोल दें बच्चों इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे निकालना ही क्या है, मुझे सिर्फ फॉर्मूला लगाना है ना टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन का। तो चलिए बच्चों लिखें आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज, कौन से पॉइंट पर निकाल रहा हूँ, एक्स नोट वाई नोट। ओके, एट एक्स नोट वाई नोट। तो बच्चों वाई माइनस वाई नोट इज इक्वल टू, तो टेंजेंट का स्लोप कितना था, ये रहा। आई होप कि यहाँ पर क्वेश्चन हो पाएगा शायद, चलो कर ही देंगे। अब आप मल्टीप्लाई कर देना, ए स्क्वायर वाई वाई नोट माइनस ए स्क्वायर वाई नोट स्क्वायर, तो बी स्क्वायर एक्स नोट एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स नोट का स्क्वायर। ओके बच्चों, तो अब आप क्या करेंगे, डिवाइडिंग, थोड़ा यहाँ लिखता हूँ, चलो चलो ठीक है, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर। बच्चों आप दोनों तरफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर से भाग कर दें एक बार, और एक बार देखना आंसर क्या आएगा। ठीक है, एक बार देखना आपका आंसर आता क्या है। ये क्या आएगा बच्चों, वाई वाई नोट बाय बी स्क्वायर माइनस वाई नोट स्क्वायर, अरे वाई नोट स्क्वायर बाय में बी स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू एक्स नोट एक्स बाय में ए स्क्वायर और माइनस, एक मिनट यार थोड़ा स्पेस और चाहिए मुझे, तो फिर कहाँ पर करें, चलो इससे नीचे देखते हैं, थोड़ा स्पेस बन पाए तो। चलो यहाँ पर हो जाएगा, आप डिवाइड करिए। एक मिनट पहले इसे थोड़ा अरेंज कर देते हैं बच्चों। बी स्क्वायर एक्स एक्स नोट, ओके बच्चों, माइनस ए स्क्वायर वाई वाई नोट इज इक्वल टू बी स्क्वायर एक्स नोट स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई नोट स्क्वायर। ओके, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर। बच्चों देखो क्या क्या बनेगा, एक्स एक्स नोट बाई ए स्क्वायर, सही है, माइनस वाई वाई नोट बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स नोट स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई नोट स्क्वायर बाय में बी स्क्वायर, है ना। और बच्चों आप ये देखें, ये जो है ना, ये एक्सप्रेशन इक्वल है 1 के, है ना, क्योंकि आप इक्वेशन नंबर 2 को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि एक्स नोट वाई नोट पॉइंट लाई करता है कर्व के ऊपर, तो उसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि एक्स नोट स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई नोट स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, है ना, फ्रॉम 2, यानी कि एक्स एक्स नोट बाई ए स्क्वायर माइनस वाई वाई नोट बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मेरे बच्चों ये आ गई। ओके, तो चलिए अगेन मैं इसको रब कर देता हूँ ताकि अगले क्वेश्चन का स्पेस बन सके।
चलिए ठीक है बच्चों, दोबारा से एक बार फिर से स्क्रॉल करते हैं। अच्छा, अब मुझे निकालना है भाई, अरे ज़्यादा ही ये तो नीचे हो गया, थोड़ा वेट करें बच्चों, मैं फिर से वहाँ तक लेकर जा रहा हूँ। एक मिनट, तो मैक्सिमम मिनिमम आ गया। बस आने वाला है, हाँ ये आ गया बच्चों, ये आ गया बच्चों। अब मुझे निकालना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ओके, अच्छा इसका ध्यान रखें आप, आई होप कि आपको ये इक्वेशन याद होगी ना, एक्स नॉट स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई नॉट स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है ना। अब मैं क्या निकालता हूँ बच्चों, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो लिखें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट एक्स नोट वाई नोट इज वाई माइनस वाई नोट है ना। तो अब क्या आएगा, नॉर्मल का स्लोप, यानी कि ए स्क्वायर वाई नोट बी स्क्वायर एक्स नोट इंटू एक्स माइनस एक्स वन, यानी कि एक्स नोट। ओके, तो बच्चों अब मुझे निकालनी है इक्वेशन नॉर्मल की, सही है। तो चलो मैं इसको देखो कैसे देख पाता हूँ मैं इसे, आप ध्यान से देखना, y माइनस वाई नोट। ओके, बाई में ए स्क्वायर वाई नोट, क्या करेंगे बच्चों आप, इसको इसके डिवाइड में लेकर आ जाएंगे है ना, और प्लस x माइनस एक्स नोट बाई में बी स्क्वायर और एक्स नोट। ओके बच्चों, इज इक्वल टू 0। बस हो गया, ये तो काफ़ी जल्दी हो गया। हैंस दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ओके, तो बच्चों आपका ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया, सही है। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 25। बच्चों 25वें क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ें आप। ये इनके मुकाबले काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ओके, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। 25 क्वेश्चन क्या है बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। पढ़ें आप इसे, विच इज पैरेलल टू दिस लाइन। ओके, यहाँ पर मुझे क्या करना है, पहले डेरिवेटिव निकालना है। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, 1/2 रूट एक्स है ना। फिर बाई चेन रूल में अंदर गया, 3x का डेरिवेटिव होगा 3, सही है। तो बच्चों यहाँ देखें, ये पैरेलल है इस लाइन के है ना, इस लाइन के पैरेलल है। ओके, तो वही 4x + 5 इज इक्वल टू 2y। ओके, y क्या आएगा बच्चों, 2x + 5/2, सही है। तो भाई इसका जो स्लोप आएगा कितना आएगा, 2 है ना। तो आप इसे क्या करेंगे, बराबर रखेंगे 2 के है ना, क्योंकि टेंजेंट इस लाइन के पैरेलल है। ओके, तो यानी कि 3 इज इक्वल टू 4 रूट 3x माइनस 2। बच्चों अब आप सिंपली क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे है ना। तो 9 इज इक्वल टू 16 3x माइनस 2, सही है बच्चों। कितना बन गया ये, अच्छा ये बन जाएगा बच्चों 9/16 इज इक्वल टू 3x माइनस 2 है ना। तो 3x इज इक्वल टू 2 + 9/16। तो देख ले बच्चों कितना बन जाएगा, 32 में 41, 41/16 है ना। तो 3x, तो आपका x क्या बन गया। देखो मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे, ये जरूरी नहीं है आपका पॉइंट बिल्कुल सिंपल फॉर्म में आएगा है ना, जैसे 5 2 3 7 ऐसे, तो हो सकता है फ्रैक्शनल फॉर्म में आए। ओके, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मेरा कितना है, 2 है। तो आपको x मिल गया बच्चों। अगर x मेरा इतना है तो फिर मेरा y कितना होगा, y आप कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से है ना, 3x माइनस 2। तो बच्चों x को पुट करें 41/8 है ना, इफ तो y, एक मिनट, तो y कितना होगा भाई, 3 × 41/48 माइनस 2, सही है। तो बच्चों क्या बन जाएगा ये बन जाएगा, अच्छा ये एक 41/16 माइनस 2। ओके बच्चों, तो कितना बन जाएगा रूट के अंदर, 41 से 32 गया 9, यानी कि 3/4 बन जाएगा। ओके बच्चों, जल्दी कर लेते हैं, 3/4। ओके, तो बच्चों मेरा जो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है या पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या बन गया मेरा, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ठीक है, इज 41/48 और 3/4। ओके बच्चों, यानी इस पॉइंट पर मुझे निकालना है स्लोप ऑफ टेंजेंट, सही है। और मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट पहले पता लग चुका है, कितना है, 2 है ना। तो बस लिख लें जल्दी से आप, हैंस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज y माइनस y1। ओके,
एक मिनट, हाँ, m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ओके, बस आपको बच्चों करना है क्या है, आपको केवल इसे सोल्व करना है ना। तो क्या बन जाएगा भाई, 4y माइनस थ्री बाई फोर। ओके, 2 यहाँ पर आएगा, 48 एक्स माइनस 41, सही है। तो भाई ये 24 बन गया। 4y माइनस थ्री इज इक्वल टू, अच्छा एक मिनट, अगर ये, अच्छा 1/6, मतलब 6 यहाँ पर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, है ना। यहाँ का क्या बन जाएगा, 48 एक्स माइनस 41, यानी कि 48 एक्स माइनस 24y, सही है बच्चों, 24y। और ये -18, और इधर आएगा तो माइनस का सॉरी 23 बन जाएगा। ओके, 23 इज इक्वल टू 0। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, बस कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं, है ना बच्चों। तो 25 भी भाई कंप्लीट हो चुका। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन 20 मतलब 26 की तरफ चलें। बस लास्ट का 2 क्वेश्चन पेंडिंग है जो कि आपको MCQs की फॉर्म में गिवन है। द स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है। पहले अपन डिफरेंशिएट किया ना, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है किस पॉइंट के ऊपर, जहां पर x क्या होगा 0। 4x ओके प्लस 3 cos x। ओके, डेरिवेटिव एट x इज इक्वल टू 0, है ना। कितना बन गया बच्चों, cos 0 1 बन गया, 3 बन गया। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या आ गया बच्चों, -1/3, सही है। तो ये डी आंसर आ जाएगा इसका। ओके, तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था। तो भी चलिए ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका। बस अब आज का आखिरी क्वेश्चन। ओके, द लाइन इज ए टेंजेंट टू दी कर्व। ओके बच्चों, अगर ये लाइन इसके लिए क्या है, टेंजेंट का काम कर रही है, तो आप क्या करें, इस कर्व के टेंजेंट का स्लोप निकाल लें और उसको इस लाइन के स्लोप से कंपेयर कर दें। देखो बच्चों, 2y डिवाइड बाई dx मैंने डेरिवेटिव किया, किस लिए, ताकि स्लोप ऑफ टेंजेंट मुझे मिल सके। ओके, क्या बन गया बच्चों, 2/y, सही है। अगर आप y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इसका स्लोप निकाल लें तो क्या बन रहा है, 1, है ना। तो अब आप क्या करेंगे, इसको इससे कंपेयर कर देंगे, क्योंकि दोनों ही क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, है ना। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2/y इज इक्वल टू 1, दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 2। अगर बच्चों आपका y 2 है ना, तो फिर x कितना होगा। तो x कहाँ से निकालेंगे बच्चों, आप यहाँ से निकालेंगे ना। तो y 2 पुट करें तो 4x इज इक्वल टू 4, है ना। तो आपका जो x आ जाएगा बच्चों वो आ जाएगा 1, है ना। तो बच्चों आपका पॉइंट क्या बन गया, 1,2, है ना। कहाँ पर आंसर इसका आंसर है बच्चों A, सही। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, वरना आप इस क्वेश्चन को अपने मेथड से भी कर सकते हैं। ओके, चलिए ठीक है बच्चों, आप इस एक्सरसाइज को एक बार खुद ट्राई करिए। पहले आप सभी सॉल्यूशंस को, है ना, पहले सभी स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए। ओके, फिर सभी सॉल्यूशन को आप बड़े अच्छे से ऑब्जर्व करें। और भाई जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ओके, तो इससे आगे हम मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। ओके।